mastiga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AHS ग्राफिक्स। मैं अल्ताफ हुसैन। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पेन टूल यूज़ करते हैं एडोबी फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एडोबी फोटोशॉप ओपन कर ली है। मैं एडोबी फोटोशॉप 2017 32 बिट वाली यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास ये पेन टूल है। तो पेन टूल से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ट्रेसिंग। अगर आप ट्रेसिंग करना चाहो तो भी पेन टूल की मदद से कर सकते हो। अगर आप कोई शेप बनाना चाहते हो तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो। आप अपना कोई स्केच या कोई कार्टूनिश कोई पिक बनाना चाहते हो तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो। और अगर आप देखें कि ये मोटू पतलू कार्टून होते हैं या टॉम एंड जेरी कार्टून आपने देखे होंगे, ये कार्टून्स जो होते हैं ये पेन टूल की मदद से बने हुए होते हैं, क्योंकि पेन टूल की मदद से शेप बनते हैं और शेप की मदद से ही कार्टून वगैरह बनते हैं। और काफ़ी सारे कार्टून्स होते हैं जो कि पेन टूल की मदद से बनते हैं। तो वही पेन टूल हमारे पास ये यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप में दिया हुआ है। पेन टूल की यहाँ पर दो टाइप्स हैं, शेप और पाथ। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। शेप, अगर आप शेप रखें तो शेप के अंदर आपको एक मुकम्मल एक कोई भी चीज़ ड्रा करनी होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्लोज होने चाहिए, जिससे हमारी जो है पूरी पिक वगैरह या कुछ भी शेप वगैरह बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो आप देखें इसने एक सिंपल सी एक पाथ हमें दे दी है। अगर आप आगे जाकर क्लिक करेंगे तो बीच में ये फिल आ जाएगा। ये वही फिल दिया हुआ है जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बार में दिया हुआ है। पहले वाला कलर बॉक्स फिल, दूसरा कलर बॉक्स यहाँ पर है इसकी स्ट्रोक। अगर आप स्ट्रोक वगैरह लगाना चाहें तो भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह से फिल का भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से फिल आप चेंज करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर है इसके ग्रेडियंट्स। हमने ग्रेडियंट्स बनाए भी थे अपने, अगर आपको याद हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप किसी भी ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें वो वाला ग्रेडियंट भी इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे पैटर्न यानी टेक्सचर और पैटर्न वगैरह दिए हुए हैं। आप इनमें से यूज करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ से कोई सिंपल कलर लेना चाहें, ये कलर पिकर है और यही चीज आपके पास यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रोक का भी दिया हुआ है। स्ट्रोक के अंदर आप स्ट्रोक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्ट्रोक इसकी यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 1px यानी 1 पिक्सल है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब आपको स्ट्रोक नजर आ रही होगी। आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी क्लिक करेंगे वैसी स्ट्रोक यहाँ पर लग जाएगी। वही सेटिंग्स हैं जो कि फिल वाली सेटिंग में दिया हुआ है। इन्होंने पहले कलर्स, ग्रेडियंट्स और पैटर्न, आप इनमें से जो भी इसके अंदर यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर वही कलर पिकर दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपना कोई भी कलर बना सकते हैं। उसके बाद यही लाइन की विड्थ दी हुई है कि आपकी लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए या कितनी पतली होनी चाहिए, आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन की टाइप दी हुई है, डॉट वाली लाइन चाहिए या आपको ये वाली लाइन चाहिए, डैशेस वाली, जो भी इसमें से आप लाइन यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन के यहाँ पर इन्होंने आपने देखा होगा आपको लाइन के 3 टाइप दिए हुए हैं। सबसे जो ऊपर वाला है वो आपके पास आउटसाइड है यानी बाहर की तरफ, और ये आपके पास सेंटर। अगर आप लाइन के ऊपर जाएं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, अल्ट का बटन दबा के मैं व्हील को ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये आपकी, मैं सबसे पहले इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आए। ये रेड कलर की हमें स्ट्रोक इसने दे दिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये है इसका सेंटर वाला, यानी ये सबसे ऊपर वाला जो है वो होगा हमारे पास इनसाइड, अंदर की तरफ आएगी। ये हमारे पास एज है जिसके जो आखिरी पॉइंट होता है हमारे पास, ये वो वाला एज है, उसके अंदर अंदर लाइन आ रही होगी। दूसरा ऑप्शन इसका सेंटर वाला है, यानी लाइन अंदर की तरफ आधी होगी आधी बाहर की तरफ होगी। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है आपके शेप के
बाहर बाहर लाइन चलेगी, अंदर नहीं आएगी जो भी स्ट्रोक आपने लगाई हुई हो। ये था हमारा शेप। अब मैं इसको कंट्रोल 0 कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाए हमारा पेज। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये एक एक पॉइंट करके ये पीछे चला जाएगा। और जब भी आप किसी शेप को ड्रा करते हैं, यहाँ पर देखें आपको शेप की एक अलग से लेयर दे देता है। अगर आप शेप यूज नहीं कर रहे, पाथ यूज करेंगे तो आपको लेयर नहीं देगा, आपको लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब शेप के अंदर से मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रोक जो है वो रख लेता हूँ नन, यानी यहाँ से बंद है स्ट्रोक। फिल इसका यहाँ पर आ रहा है तो मैं इसको फिल ऑफ कर देता हूँ इसका, और स्ट्रोक इसकी मैं ब्लैक कर देता हूँ। स्ट्रोक ब्लैक हो गई है। स्ट्रोक में थोड़ी सी इसकी बड़ी कर देता हूँ, 4 पिक्सल सही है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पर क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये एक शेप ड्रा किया। ये वाला इसका जो हैंडल है ये इस कर्व को हैंडल कर रहा है, यानी इस कर्व को देख रहा है। अगर आप इस कर्व के साथ कुछ भी चेंजिंग करना चाहें तो आप इस हैंडल के साथ करेंगे। ये आगे वाला जो हैंडल आ रहा है ये आने वाली लाइन को कर्व कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इसने कर्व कर दिया है। इसको मैंने अभी कर्व दिया नहीं था क्योंकि इसने ये हैंडल पहले ही इसने दिया हुआ था, इसकी मदद से इसने इसको कर्व कर दिया। अगर आप कंट्रोल का बटन दबाएं और हैंडल को पकड़ के इस तरह से मजीद चेंजिंग वगैरह करना चाहें या सीधा रखना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस हैंडल को ज़्यादा खींचेंगे तो इसके अंदर कर्व ज़्यादा आएगा, और कम करेंगे तो इसके अंदर कर्व कम आएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यानी आप क्लिक होल्ड करके रखें और पेंसिल की तरह ऐसे ही ड्रा कर दें तो ये वैसी हमें एक लाइन बना कर दे देगा। इसके अंदर आप फिल ऑन करेंगे तो फिल भी इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा हमारे पास एड एंकर पॉइंट है, यानी किसी भी पाथ के बीच में अगर आपको कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करना है, मैंने क्लिक कर दिया, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। इसी तरह से अगर एंकर पॉइंट माइनस करना चाहते हैं तो वही डिलीट एंकर पॉइंट है, आप इसके ऊपर आके क्लिक कर दें, हट जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल कर रहा ये होता है जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे उसके हैंडल्स निकल जाते हैं। आप उन हैंडल्स को कंट्रोल का बटन होल्ड करके उठा के आप उनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कंट्रोल का बटन होल्ड करके आप किसी भी एंकर पॉइंट को क्लिक करके मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। किसकी मदद से? कन्वर्ट पॉइंट टूल की मदद से। अब पेन टूल ले लिया हमने, पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास लाइन कंटिन्यू चल रही है। अब मैं इस लाइन को जब भी एंड करूंगा, अब मैं कंट्रोल का बटन होल्ड किया, बाहर क्लिक कर दिया मैंने, हमारी ये लाइन एंड हो गई। अब हम पेन टूल की मदद से कुछ शेप्स बनाते हैं, जैसे कि मूछें हो गई या कुछ इस तरह से बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। सिंपली मैं इन सारे शेप्स को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा आगे जाकर मैं दोबारा से क्लिक करके रखूँगा, क्लिक छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। ये हो गया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लेके गया। अब आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक होल्ड करके रखें और इसको इस तरह से ऊपर लेके जाएं। जब आप इस तरह से ऊपर लेके आ जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब इस पाथ को ख़त्म करने के लिए लाइन को आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब कंट्रोल जे कर लेंगे आप, कंट्रोल जे हो गया। कभी कभी मसला ये करता है कि कंट्रोल जे करने से कुछ ये इस तरह से शेप दे देता है, तो आपने इसको डिलीट कर लेना है। आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल जे कर लेना। कंट्रोल जे हो गया। अब आप सिंपल जाएं एडिट में, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब आप इसको अगर इस तरह से रखें, मूव टूल सिलेक्ट करें और आप एरो कीज की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। आप इस तरह से इसमें जो भी रखना चाहें, जहाँ पर भी सेटिंग आपकी बनती है, आप इस तरह से बनाना चाहें
तो बना सकते हैं। अब सिंपल आप इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन दबा के इन दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज शेप कर देंगे तो आपके पास ये एक सिंपल शेप बन चुका है। अब इसको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी अगर आप हॉकी ट्राई बनाना चाहें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैं ऊपर जाके क्लिक करूंगा और इस तरह से मैं ड्रैग कर दूंगा, ये हमारे पास हो गया। अब अल्ट का बटन दबाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें, इसका ऊपर वाला हैंडल ऑफ हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक दबा के रखना है और कुछ इस तरह से इसको मूव कर देना। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये सिंबल चेक, या इसको लगाना चाहें चेक कह सकते हैं या हॉकी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। और ये हमारे पास शेप है यानी वेक्टर है, अगर इसको आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, पिक्सेलेट नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेक्टर की सिंबल है, अगर आप लेयर के ऊपर देखें ये वाला सिंबल आ रहा है तो वो हमारे पास वेक्टर होता है। तो मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, स्क्रीन के हिसाब से पेज फिट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम पाथ की तरफ। पाथ क्या कर रही होती है, यहाँ पर पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेने के बाद यहाँ से हम सिंपल पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। जब हमारे पास पाथ सिलेक्ट हो जाएगी तब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, दूसरी जगह पर क्लिक करें, ये सिंपल हमें लाइन दे रहा होता है, इसके अंदर कोई भी फिल वगैरह नहीं होता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक पाथ ड्रा कर ली है। अब पाथ ड्रा करने के लिए हमें न्यू लेयर के ऊपर ड्रा करनी पड़ेगी, ये अपनी लेयर खुद नहीं बनाता। पाथ ड्रा करने के बाद भी न्यू लेयर ले सकते हैं और उससे पहले भी ले सकते हैं। अब आप चले जाएं ब्रश में, आप कोई भी चीज इरेजर वगैरह कुछ भी यहाँ पर इस पाथ के ऊपर चलाना चाहें चला सकते हैं। मैं ब्रश चला रहा हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब आप चले जाएं यहाँ पर, इसमें कुछ अगर आप देखें तो 3-4 फीचर होते हैं इसके। आप शुरू वाले ये 3 यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 3 जो होते हैं ये प्रेसेबल होते हैं, यानी आप पेंसिल पकड़ लें हाथ में, जितना जोर दे के लिखेंगे, दबा कर लिखेंगे उतना डार्क होगा, मोटा लिखेगा। अगर हल्के हल्के हाथ से लिखेंगे तो वो पतला पतला लिखेगा। इसी तरह से ये ब्रशेस वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, पहले भी मैं ब्रश टूल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने ये टूल ले लिया है, इसका साइज मैंने इतना रख लिया। अब पेन टूल, यहाँ पर आपने राइट क्लिक कर लेना है। पेन टूल लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ के बाद यहाँ पर सिमुलेट प्रेशर कर देंगे, यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखें यहाँ पर ये इस तरह से इसने ड्रा करके दे दिया है। अगर आप इस तरह से यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब इसकी पाथ जब आपको गायब करनी हो, यानी इसकी पाथ आपको खत्म करनी है, आपके पास से एक शेप आ गया जो भी बनाना चाहते थे, पाथ के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर क्लिक कर दें, पाथ इसकी खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक शेप हमने ड्रा कर लिया है, एक शेप हमने ड्रा कर लिया है जिसे हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास रास्टर है, यानी जूम करने से या बड़ा करने से पिक्सेलेट होगा। अगर यही चीज आप पेन टूल की मदद से ही लेकिन शेप में बनाते तो वो पिक्सेलेट नहीं हो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।